प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को मैंने खत्म कर दिया, यहाँ पर क्या लगा लिया, कांस्टेंट लगा लिया, मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। अब यहाँ पर हुक्स लॉ में जो कांस्टेंट है ना वो हम क्या लगाते हैं, के। कांस्टेंट क्या है, के, सही है। तो कांस्टेंट लिखो या के लिखो, सही है। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, के। अब यहाँ पर स्ट्रेन कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि याद रखना हुक्स लॉ में मैंने बताया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जो दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही होगी तो उसका मतलब क्या है, वो दोनों चीजें का आपस में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप स्ट्रेस को बढ़ाओगे तो स्ट्रेन भी बढ़ जाएगा, अगर आप स्ट्रेस को कम कर दोगे तो स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट।